किसान भाइयों, गेहूं की फसल जब कमोड की अवस्था में होती हैं, इस समय गेहूं में बालियां बनना शुरू हो जाती हैं। जब पूरे खेत में बालियां निकल जाएं, तब दानों का भराव शुरू हो जाए, तब फसल की आखिरी स्टेज मानी जाती हैं। शुरुआत में अगर पौधों को भरपूर पोषक तत्व आपने दिए हैं, तो इस समय पौधों को ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे गेहूं की बालियां लंबी हो जाती हैं और दाने भी अच्छे से भर जाते हैं। लेकिन किसान भाई शुरुआत में पौधों को भरपूर पोषण नहीं दे पाते हैं, जिससे फसल कमज़ोर रहती हैं, जिससे बालियां समय से पहले निकल जाती हैं और उनकी लंबाई भी छोटी रहती हैं। दानों का आकार भी बड़ा नहीं हो पाता है, जिससे हमारा गेहूं उत्पादन कम निकलता है। जब आपके खेत में बालियां बन जाए, इस समय आप खेत में नमी को सूखने ना दें। अगर खेत में नमी बनी रहेगी तो पौधे की जड़ों से पोषक तत्व पौधे तक आसानी से मिलते रहेंगे, जिससे बालियां लंबी भी बनेगी और दानों का भराव भी अच्छे से होगा। इस समय आप फसल में किसी भी प्रकार से ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग तो बिल्कुल भी ना करें, जैसे कि इस समय पौधे को यूरिया की कोई आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही अगर आप इस समय टोनिक का प्रयोग करते हैं तो पौधे की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। इसलिए बालियां बनने के बाद आप गेहूं में ग्रोथ प्रमोटर तो बिल्कुल भी ना डालें। इस समय आप NPK खादों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि NPK 05234, NPK 1261 NPK 13045। इन खादों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। इनका प्रयोग करने से आपको बेहद ही शानदार रिजल्ट मिलता है। साथ ही इस समय पौधे को बोरोन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस समय आप बोरोन 20% का इस पर स्प्रे ज़रूर करें। बोरोन एक प्रकार से गेहूं की बालियों में दानों का बराबर विकास करवाता है। बोरोन के कारण गेहूं के दानों में एक चमक पैदा होती है, साथ ही दानों में वजन भी बढ़ता है। साथियों, 1 एकड़ में आपको लगभग 100 ग्राम बोरोन का प्रयोग स्प्रे के माध्यम से कर देना चाहिए। आप बोरोन का प्रयोग NPK घुलनशील खादों के साथ स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। साथियों, इस समय पौधे को पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इन तरीकों के माध्यम से आप पोषक तत्व अपने गेहूं की फसल को दे सकते हैं। अगर इस समय आप दानेदार पोषक तत्व देते हैं तो इसमें रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलता है। इसलिए आप स्प्रे के माध्यम से तुरंत आप अपने गेहूं की फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा आप गेहूं में ज़्यादा खर्चा इस समय ना करें, क्योंकि इस समय पौधे की में बालियां बन जाती हैं, केवल दानों का भराव बाकी रहता है। इस समय अगर आप ज़्यादा खाद डालेंगे तो आपको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार से आप गेहूं की बालियों को लंबा कर सकते हैं, दानों का आकार भी बढ़ा सकते हैं तथा चमकदार दाने कर सकते हैं और गेहूं की खेती से आप बम्पर उत्पादन ले सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें।